हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रो फॉर यू जूनियर। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट सीखा था जो कि 9th क्लास का था। तो आज हम 10th पर चलेंगे और पिछले क्लास से सीखे हुए पॉलिनोमियल से आज बहुत ही आसानी से हम 10th के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और पॉलिनोमियल क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में बताई है। तो पिछले क्लास में हमने पॉलिनोमियल का फुल कंसेप्ट दिया था, इंटीजर के बारे में बताया गया था, वेरिएबल्स के बारे में बताया गया था और भी बहुत सारी बातें पॉलिनोमियल में जो होते हैं वो मैंने बताया गया था। पिछले वीडियो में ये भी बताया गया था कि उसमें पॉलिनोमियल है तो जीरोज कैसे निकालते हैं, या फिर कोई भी पॉलिनोमियल में जीरोज दिया हुआ है तो क्या ये इसी का जीरोज है या नहीं है, इसको वेरीफाइड किए थे हम लोग। तो इतनी सारी बातें हमने पिछले वीडियो में जाना था। अगर आप लोग इनको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो चलिए आज हम बात करते हैं टोटली क्लास 10th का, और स्पेशली ये क्लास 10th का है। पिछली वीडियो में हमने क्लास 9th की जगह पे क्लास 10th बोल दिया था, तो उसे आप सुधार कर लोगे, वो क्लास 9th का है। और इस बार आपके लिए क्लास 10th का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं और देखिए इसमें बहुत ही आसान है। आप जैसा कि आप फिगर से देख रहे हो कि इसमें क्या कहना चाह रहा है, नहीं कहना चाह रहा है, मैं आपको भी बताऊंगा। तो ध्यान से आप देखें। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि ये जो आपको गिवन फिगर है ना, ये फिगर जितने भी दिए हुए फंक्शन, यहाँ पर याद रखना है आपको y = px, ये फंक्शन आपका है। इसके अनुसार ये जो गिवन फिगर है तो इसमें कितने शून्यक होंगे, इसमें कितने शून्यक होंगे, इसमें कितने यानी जीरोज, शून्यक जीरोज को कहता होंगे, इसमें कितने जीरोज होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे। मतलब कि आपको बताना है फिगर को देख के कि हाउ मेनी जीरोज ऑफ, मतलब हाउ मेनी जीरोज इन दिस फिगर, कितने इसमें जीरोज हैं। तो देखिए सबसे पहली बात हमको यह जानना है कि आपको फंक्शन देखना है कि फंक्शन क्या दिया हुआ। देखिए आप ध्यान से, फंक्शन आपका दिया y = px, मतलब ये हुआ कि अंदर में यानी कि फंक्शन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। ओके, तो इस तरह का अगर कंडीशन हो, देखो मतलब पॉलिनोमियल मतलब अंदर में आपका क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है फंक्शन के अंदर में, तो आपको क्या करना है इस फिगर में ये देखना है कि x एक्सिस को कोई भी ग्राफ कितने बार काट रहा है, हाउ मेनी टाइप्स, हाउ मेनी टाइम ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी ग्राफ ऑन द x एक्सिस, मतलब x एक्सिस पर कितने ग्राफ काट रहा है। अच्छा आप यहां ध्यान देखो, यहां पर तो y एक्सिस पे काट रहा है, x पे तो काट नहीं रहा है। तो यहां पर आपका अगर पूछा जाए जीरोज कितना है, अगर यहां पूछा जाए जीरोज हाउ मेनी जीरोज, तो यहां बोलेंगे जीरो, क्योंकि यहां x एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है। ऐसा में तो हमको देखिए हमें देखना क्या है कि आपके ब्रैकेट में ये क्या है, x है, मतलब x एक्सिस पर देखना है। ओके, अगर अंदर में y रहता, इधर x रहता, तो हमको y एक्सिस पर देखना था कि कितना मतलब वो ग्राफ को कितने बार वो काट रहे हैं। तो यहां देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि यहाँ x, यहाँ पर y है, ये तो y पर कटा, इससे कोई मतलब ही नहीं हमें मतलब है यहाँ। तो x एक्सिस पर कितने जगह यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, सिर्फ यहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सो यहाँ पर अगर बात किया जाए जीरोज के बारे में, यहाँ पर अगर बात किया जाए जीरोज के बारे में, तो ये आपका जीरोज यहाँ होगा = 1, क्योंकि एक ही बार इंटरसेक्ट किया है। आ रहा समझ में। बस आपको ध्यान यहां ये देना है कि क्या कंडीशन दिया हुआ है, आपका फंक्शन क्या दिया हुआ है। तो फंक्शन x दिया हुआ, सो x पर देखना है हमें, ठीक है। अब वैसे ही आप इसमें चलते हैं नंबर 3rd क्वेश्चन में। तो यहां भी आप खुद बता सकते हो कि इसमें जीरोज कितने होंगे। तो बस यहां पर देखना है x एक्सिस पे एक यहां पर कट हो रहा है, एक यहां पे कट हो रहा है और एक यहां पे कट हो रहा है ना। तो जब ये 3 जगहों पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपका जीरोज जो होगा वो होगे 3, मतलब नंबर ऑफ जीरोज 3। ऐसा में तो बस कितना आसान है, देख के आपको बताना है। ध्यान रहे ये y को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि y को भी लिख देना है, 4 कर देना, ऐसा नहीं है। y को बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि आपका फंक्शन यहां पर देखना है क्या है, फंक्शन आपका क्या है, x है। अगर यहां पर y होता तो सिर्फ हम y को देखते, वो भी अभी हम बताएंगे। समझ आ रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बस आसानी से दिख रहा है कि यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। सो यहां पर आपका जीरोज क्या होंगे, तो यहां पर आपका जीरोज 2 होंगे, क्योंकि 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, और इसमें अगर बात किया जाए तो यहां देख लो कितना जगह इंटरसेक्ट कर रहा है x पर एक यहां कर रहा है, एक यहां कर रहा है, एक यहां कर रहा है और एक यहां कर रहा है। कितने जगह कर रहा है, 4 जगह। तो यहां पर आपका जीरोज क्या हो जाएंगे, 4। आया समझ में। ओके, अब देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए कितना जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां देखिए यहां इंटरसेक्ट नहीं, बल्कि यहां पर आपको बिल्कुल ये स्पर्श कर रहा है, बिल्कुल यहां पर टेंजेंट काम कर रहा है, मतलब छू रहा है। फिर भी तो x एक्सिस को यहां जहां तक छुए कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसी को इंटरसेक्ट ही कहेंगे। तो एक यहां हो गया और एक यहां हो गया, यानी आपका जीरोज कितना हो गया,
जीरोज इक्वल टू कितना है 1 2, तो हो जाएगा आपका 2। आया समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं, अगर आपका ये फंक्शन रहा y इक्वल टू पी एक्स रहा, तो हम लोग क्या करते हैं एक्स एक्सिस पर देखते हैं। अगर y इक्वल टू पी एक्स अगर फंक्शन रहा, मतलब ब्रैकेट के अंदर में x रहा, ब्रैकेट के अंदर में x रहा, तो हम लोग x एक्सिस पर देखते हैं। अगर कहीं कंडीशन ऐसा रहता x इक्वल टू, देखो ध्यान समझो, x इक्वल टू, ठीक है, अगर पी वाई रहता, समझ रहे हो, x इक्वल टू पी वाई रहता, x इक्वल टू पी वाई रहता, तो देखो फंक्शन में क्या है, y है, आपके फंक्शन में क्या है, y है। अगर फंक्शन में आपका y है, तो जितने भी फिगर्स हैं यहाँ पे, सारे फिगर्स में हमको देखना है y पर कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैं इसको इसी फिगर में आपको बता दूं, ध्यान से आप समझोगे। यहां देखो y पर एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस कंडीशन में, ये वाला कंडीशन में, याद रखना ये वाला कंडीशन में, जिसमें y अंदर में हो, इस कंडीशन में आपका जीरोज क्या हो जाएंगे, यहां पे 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, y के कंडीशन में। फिर यहां देखो, यहां y के कंडीशन में क्या देखना है आपको, यहां पर y पर एक जगह इंटरसेक्ट यहां कर रहा है, देखो यहां कर रहा है ना, तो यहां पर इसी कंडीशन में क्या होगा, इसका फंक्शन मतलब इसका जीरोज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां देख लो, यहां भी जीरोज 1 होगा, क्योंकि एक ही जगह y को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहां भी आपका जीरोज क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। यहां देख सकते हैं, यहां पर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं किया जा रहा है, तो यहां पर आपका जीरोज क्या हो जाएंगे, y के लिए ध्यान रहे, y के लिए यहां पर जीरोज 0 रहेंगे, क्योंकि कोई भी यहां पर इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। यहां देखो, यहां पर एक जगह पर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहां पर क्या करेंगे, जीरोज 1 हो जाएगा। एंड यहां पर भी एक ही जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहां भी जीरोज क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फंक्शन को ध्यान देना है कि आपको फंक्शन क्या है। फंक्शन ऐसा रहे, ब्रैकेट के अंदर में अगर x रहे, तो ध्यान रहे कि x एक्सिस पर हमें देखना है कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो उतना ही उसके जीरोज होंगे। अगर फंक्शन में ब्रैकेट के अंदर में y रहे, तो हमें y एक्सिस पे देखना है कि कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये मतलब वैसा ही आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव का बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और इंपॉर्टेंट भी होता है, आसान तो होता ही है, बहुत ही आसान होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। एग्जाम्स में तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह का फिगर डाल के बता देगा कि बताइए कितने जीरोज होंगे। तो आपको ध्यान बस यहां देना है, फंक्शन पे ध्यान देना है, फंक्शन के अनुसार ही आंसर होना है इसमें, ठीक है। आई होप कि ये वाला आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करेंगे एक्सरसाइज, ये देखिए क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.1 था, आगे हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।